गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। फिर से गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए करें शुरू। चलिए आ जाओ। तो आज हम लोग निकालने वाले हैं वो है डोमेन निकालेंगे, थोड़े भारी सवालों के डोमेन निकालेंगे। हमने कल वेवी मेथड के बारे में बात की कि किस तरीके से वेवी मेथड हमें पॉजिटिव नेगेटिव करके हमें बताता है। आज थोड़े से हम जटिल क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि डोमेन कैसे निकलता है। ठीक है, अब थोड़े मुश्किल सवाल लेने वाला हूं। इस टाइप के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, इस टाइप के सवाल पेपर में आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। इनको करने का, इनको डोमेन निकालने के दो तरीके हैं। एक तो है मेन तरीका, एक है बाय ऑप्शन। डोमेन ज्ञात करने के दो तरीके हम कर सकते हैं। दो तरीके, नंबर एक, जो मेन तरीका है, पूरा गणितीय तरीका लगा के पता करो कि डोमेन कितना है, एक ही है। दूसरा है बाय ऑप्शन। विकल्प की सहायता से भी आप पता कर सकते हो कि कौन डोमेन है कौन नहीं है। ये दो तरीके हमारे होते हैं। पहला तरीका होता है मेन तरीका, मुख्य तरीका, वो भी सीखेंगे। और जो बाय ऑप्शन वाला तरीका है वो भी सीखेंगे, दोनों सीखेंगे। बाय ऑप्शन वाला थोड़ा जल्दी हो जाता है, और बाय ऑप्शन वाले की ताकत ये है कि कई बार सवाल बहुत जटिल होता है, मेन तरीके से करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत टेढ़ा मेढ़ा कई लोग कई अंडर रूट कई डाल देते हैं, और फिर कहता है लाओ अब इसका डोमेन बताओ। तो जब पेचीदापन ला देगा, जब सवाल को बिगाड़ देगा, उस केस में हम फिर देखते हैं कि यार ऑप्शन से ट्राई कर लेते हैं, ऑप्शन आपको बता देगा। ठीक है, तो पहला पकड़ते हैं बाय ऑप्शन से। अब बाय ऑप्शन वाले में दिक्कत ये होती है, फिर बोलो बाय ऑप्शन तो मेन मेथड क्यों पढ़े। बाय ऑप्शन में ये दिक्कत होती है कि आपको ऑप्शन चेक कर करके देखने पड़ते हैं। आपने ट्राई किया, हो सकता है आपका तकदीर अच्छा हो, दो तीन बार में ही आपको पता चल जाएगी कौन सा ऑप्शन सही है। नहीं तो कई बार होता है कि पहला ट्राई किया वो भी फेल हो गया, दूसरा ट्राई किया वो भी फेल हो गया, तीसरा ट्राई किया वो भी फेल हो गया, और आप फेल होते होते आपने इतना टाइम बर्बाद कर दिया कि इससे अच्छा तो मेन मेथड लगा देते, ज्यादा सही है। क्योंकि बाय ऑप्शन में क्या होता है, आपको ऑप्शन ट्राई कर करके देखने होते हैं, और ऑप्शन ट्राई कर करके देखते तो टाइम लग जाता है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है, क्योंकि तीन गलत है वो काटने, एक सही है वो बचना चाहिए। तो बहुत सी चीज ट्राई करनी पड़ती है, तो इसमें कई बार ज्यादा समय खर्च हो जाता है ट्राई करने में। तो फिर इससे अच्छा है कि भाई मैन मेथड ही काम में ले लेते। ठीक है, चलो देखो, बाय ऑप्शन को पहले पकड़ते हैं। बाय ऑप्शन क्या कहता है कि भाई अगर ये डोमेन है, अगर ये चारों डोमेन है, यानी इनके एक्स के मान सवाल में रखे जा सकते हैं, इनके एक्स के मानों पे सवाल को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनके जो एक्स के मान है, ये जो बता रहे हैं, वो एक्स के मान अगर मैं सवाल में रखूंगा तो वो काम करेगा। तो अब आप क्या करेंगे बाय ऑप्शन में, आप पहले ऑप्शन ए का, पहले ऑप्शन ए बी सी डी, जो चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से एक्स का मान उठाओ और सवाल में रखो। सवाल में वो अगर काम कर रहा है तब तो सही है, काम नहीं कर रहा है इसका मतलब वो एक्स का मान तो नहीं हो सकता। काम नहीं कर रहा का मतलब बट्टे में जीरो आ गया, अंडर रूट में माइनस आ गया, लोग में जीरो या माइनस आ गया, सेक टेन कोट नाइन अनंत आ गया। तो ऐसी कोई चीज अगर नहीं हो रही है तो मतलब काम कर रहा है, और अगर ऐसी चीज हो रही है मतलब काम नहीं कर रहा, और जो काम नहीं कर रहा वो एक्स का मान कभी डोमेन में नहीं हो सकता। डोमेन में वो एक्स का मान कभी नहीं हो सकता जो काम नहीं करता है। काम नहीं करता है मतलब एक बटा जीरो बनाता है, अंडर रूट बनाता है, तो वो एक्स के मान नहीं हो सकते, वो एक्स के मान कभी नहीं हो सकते। ठीक है,
आ जाओ, पहले तो इनको समझ लो कि ये क्या क्या कह रहे हैं। पहले ऑप्शनों को तो समझ लो कि ऑप्शन खुद से पता हो। ये कह रहा है कि -4 से लेकर +4 तक सारे, बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है यानी इंटरवल है, बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट इंटरवल का प्रतीक होता है, और इंटरवल का मतलब होता है लगातार, यहां से लेकर यहां तक लगातार। और लगातार में सिर्फ पूर्णांक पूर्णांक नहीं आते, दशमलव, बट्टे, अंडर रूट, जो बीच में जो है सब आएगा, एरा गैरा नत्थु गैरा जो भी बीच में आएगा सब कवर होंगे। तो -4 से लेकर +4 तक जो भी है सब, -4 पे आप खड़े हो जाओ, -4 पे खड़े हो जाओ और +4 तक आप चलते जाओ, -4 पे खड़े होकर प्लस, रियल लाइन पर -4 पे खड़े हो और +4 तक लगातार जाते जाओ। ये रियल लाइन है, यहां पर आप -4 से लेकर, -4 को भी लेना है क्योंकि बड़ा ब्रैकेट है, मतलब -4 को भी लेना है, -4 से लेकर +4 तक बीच में जो जो है सब x के मान के लिए ये डोमेन है। सही है या गलत है, देखते। तो अगर मैं -4 और +4 के बीच में जाऊं तो -4 और +4 के बीच में 0 आएगा, आएगा? हाँ। क्या 0 इसमें काम कर रहा है? अगर मैं जैसे इसमें 0 रखता हूं, अंडर रूट माइनस में आ जाता है। अंडर रूट में माइनस का आने का मतलब है 0 काम नहीं कर रहा। तो जब 0 काम कर नहीं रहा तो प्रांत में 0 कैसे हो सकता है? तो जवाब है गलत, नहीं हो सकता। ए ऑप्शन कट, ए ऑप्शन कट। क्यों कट हुआ? क्योंकि प्रांत में वही एक्स के मान होते हैं जो काम करते हैं, जो काम नहीं करते या अटक जाते हैं वो एक्स के मान कभी प्रांत में नहीं हो सकते। प्रांत की परिभाषा वो सभी एक्स के मान, वो सभी एक्स, सारे एक्स, कोई भी एक्स छूटता नहीं है, जितने भी काम के एक्स है सब जिसमें आते हैं उसका नाम है प्रांत। उसमें एक भी एक्स ऐसा नहीं होगा जो काम नहीं करता हो। अगर एक भी एक्स उसके अंदर ऐसा है जो काम नहीं करता है तो फिर वो प्रांत नहीं हो सकता, क्योंकि प्रांत बना ही एक्स के मानों के लिए है जो काम करते हैं, जो फलन में रखे जा सकते हैं, जिन पे फलन उत्तर देता है, जिन पे फलन अटकता नहीं है, वो सभी एक्स। इससे बाहर कोई एक्स नहीं हो सकता। जितने भी काम के एक्स है वो सब इसके पास होंगे, सभी काम के एक्स इसके पास होंगे। तो इसके पास तो बिना काम वाले भी, ये प्रांत नहीं हो सकता। अब आते हैं यहां वाले में। यहां वाला क्या है? बी ऑप्शन को अगर देखो तो बी ऑप्शन कह रहा है कि माइनस अनंत से लेकर 4 तक, फिर 4 से लेकर प्लस अनंत तक। तो पूरा का पूरा ही बना दिया भाई। ये कह रहा है माइनस अनंत से लेकर, ये माइनस अनंत से लेकर 4 तक आओ, 4 को भी शामिल करो, कर लिया, ये सब लो, फिर 4 से अनंत, फिर 4 से अनंत, ये भी ले लो। तो पूरा रियल नंबर ही ले लिया, खाली सांस लेने के लिए 4 पे रुका था, तो पूरा रियल नंबर हो गया। तो ये कह रहा है कि पूरा रियल नंबर ही, बोलने का तरीका अलग है, बोल दिया पूरा रियल नंबर ही। देखो पूरा रियल नंबर ही बोल दिया कि माइनस अनंत से पहले 4 तक आओ और फिर 4 से प्लस अनंत की तरफ चले जाओ, तो ये पूरा माइनस अनंत से प्लस अनंत कंटिन्यू हो गया, तो पूरा रियल नंबर हो गया। पूरा रियल नंबर भी इसका प्रांत नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 काम नहीं करता, रियल नंबर में 0 आएगा, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, फिर आते हैं अगले वाले के ऊपर। क्या ये काम करेगा? ये कह रहा है माइनस अनंत से -4 तक आओ, माइनस अनंत से -4 तक, माइनस अनंत से -4, -4 लेना नहीं है क्योंकि -4, अच्छा बड़ा ब्रैकेट लगा है, बड़ा ब्रैकेट लगा मतलब लेना है, तो -4 भी लेना है और -4 के पहले वाले भी लेने हैं, और फिर +4 लेना है और +4 के बाद वाले लेने हैं। क्या ये है? क्या ये है? रख के देखो, रख के देखो, क्या ये काम करता है? 4 के बाद का कोई भी मान, 4 रख के देखो, 4 रखने पे काम कर रहा है। 4 के बाद वाला कुछ रख के देखो, ये पिंक वाले को देखो, पिंक सही है क्या? 4 के बाद का कुछ भी रख के देखो, बोलो काम कर रहा है। -4 काम कर रहा है, कर रहा है। -4 से पीछे काम कर रहा है, हाँ काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। पहले भी रिजेक्ट करते, पहले रिजेक्ट करते डी, अभी ये भी सही लग रहा है, लेकिन और ऑप्शनों को देखते हैं क्योंकि 3 गलत होने चाहिए, एक सही। 3 गलत और एक सही होना चाहिए, पहले 3 गलत करो, तभी कंफर्म होगा कि हो सकता है कि सी और डी दोनों सही हो, तो फिर देखेंगे ज्यादा सही कौन है। अच्छा डी जो है, डी में देखो मंजिले ब्रैकेट लगे हैं, मंजिले ब्रैकेट समुच्चय का प्रतीक होते हैं, और वो भी डिस्क्रीट समुच्चय का, मतलब जितना दिखाई दे रहा है बस उतना उतना है, जितना दिखाई दे रहा है उतना उतना है। याद रखिए, इंटरवल का मतलब लगातार होता है, इनका मतलब है लगातार।
और ये वाला चिन्ह समुच्चय का होता है, जिसका मतलब है डॉट 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 डॉट। जो दिखाई दे रहा है बस वही वही है, जो दिखाई दे रहा है बस वही वही है। तो ये कह रहा है -4 और +4, तो ये कह तो सही रहा है -4 सही है, +4 सही है, लेकिन ये और एक्स के मान तो खा रहा है, ये बहुत सारे एक्स के मान खा रहा है, जैसे 5 काम कर रहा है, लेकिन इसने नहीं बताया। तो प्रांत में याद रखिए, प्रांत में ना तो एक्स के गलत मान होते हैं और एक्स का कोई मान छूटता भी नहीं है, जो भी एक्स का मान काम कर रहा है वो प्रांत में होता है। एक्स के सभी मान जो काम करते हैं, जिन पे उत्तर आता है, वो सारे एक्स के मान होते हैं। तो ये गलत पॉइंटों के हिसाब से नहीं है, पॉइंट दोनों सही है, -4 सही है, रखा जा सकता है, +4 ये भी सही है। इंटरवल ये है नहीं तो लगातार नहीं बोल रहा है, ये मंजिला ब्रैकेट है। मंजिला ब्रैकेट का मतलब जो दिखाई दे रहा है बस वही वही नंबर है। तो -4 और +4 बस दो ही जने हैं, दोनों सही है, लेकिन सारे सही नहीं डाले इसने, और भी तो है 5 कहाँ है, 5 भी तो सही है, रख के देखो, 25 - 16 9 आ गया, 6 काम कर रहा है, 7 काम कर रहा है, बहुत सारे एक्स के मान है। तो ये गलत क्यों हुआ? ये गलत इसलिए हुआ कि इसने बहुत सारे एक्स छोड़ दिए, इसने बहुत सारे एक्स छोड़ दिए, इसलिए गलत हुआ। ये दोनों क्यों गलत हुए? इन्होंने ऐसे एक्स डाल दिए जो गलत है। तो कोई इस वजह से गलत है कि उसने एक्स के फालतू मान डाल दिए, गलत मान डाल दिए। ये इसलिए गलत है, इसने एक्स के बहुत सारे मान छोड़ दिए, जो काम के थे वो भी छोड़ दिए, इसलिए गलत हुआ। तो बचा सिर्फ सी ऑप्शन, ये सही है ना। डोमेन का कोई सबसेट नहीं होता, डोमेन डोमेन ही होता है। सारे एक्स आप डोमेन में, कोई भी एक्स आप छोड़ते नहीं है। डोमेन का मतलब यही होता है कि सारे एक्स आपने ले लिए, सारे एक्स आपने ले, जो भी एक्स कारगर था, काम का था, फलन में रखा जा सकता था, वो सारे एक्स लेते हो आप, तभी प्रांत बनता है। प्रांत की परिभाषा यही है ना। जो हमारे रियल फंक्शन होते हैं, वास्तविक फलन होते हैं, उनमें प्रांत की परिभाषा यही बनाई है कि वो सभी वास्तविक संख्याएं जो फलन में रखी जा सकती है, या फलन जिन पे हमें आंसर देता है, उत्तर देता है, हल देता है, आउटपुट देता है। तो कोई एक्स छूट ही नहीं सकता, अगर छोड़ दिया तो प्रांत नहीं हो सकता। तो ये आपका एक हो गया ये तरीका, तो थोड़ा लंबा पड़ा, ठीक है। तो ए बी डी। अब आते हैं हम लोग मैन तरीके के ऊपर, मैन मेथड पे आते हैं। ये भी जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी, आप फिर गलतियां पकड़ने लग जाओगे कि कौन से एक्स के मान है जो गलत है, गलतियां पकड़ो। जैसे अभी देखो, तो आपको यहां से पता चल जाता है कि 0 गलत है, 0 गलत है, तो जिसके पास भी 0 है वो गलत है। ए गलत है क्योंकि ए के पास 0 है, बी भी गलत है क्योंकि बी के पास भी 0 है, माइनस अनंत से 4 तक आओगे तो 0 आएगा ही आएगा, बी गलत है। तो ये दो यही गलत हो गए। ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया क्योंकि 5 इसके लिए सही था, लेकिन 5 इसमें है ही नहीं, तो ये अपने आप गलत हो गया। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, एक स्पीड आने लग जाती है, अक्कल आने लग जाती है, जैसे अक्कल जाड़ आती है, दांतों में एक पीछे से जाड़ निकलती है, जैसे कहते हैं अक्कल जाड़, मतलब अक्कल आने लग जाती है। हमारे गणित में वो प्रैक्टिस से आती है। जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, आपका दिमाग खुलने लगता है, ओपन होने लगता है, आप सवालों की कमजोरियां पकड़ने लगते हैं। मतलब जीरो ट्राई करते ही ए कट गया, बी कट गया, फिर 5 ट्राई करते ही डी कट गया, बच गया अपने आप ही सी। ठीक है। अब आओ मैन मेथड से। मैन मेथड बहुत आसान रहता है कई सवालों में। जैसे ये अंडर रूट का सवाल है, तो अंडर रूट के अंदर वाली संख्या, जो भी अंडर रूट के अंदर है, वो माइनस नहीं हो सकती। अंडर रूट के अंदर वाली संख्या को हमेशा प्लस होना पड़ेगा, यानी x² - 16 को या तो 0 से बड़ा होना पड़ेगा या 0 के बराबर होना पड़ेगा। x² - 16 को, क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है, और अंडर रूट के अंदर वाला अगर माइनस हो गया तो आयट आ जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर वाले को प्लस होना पड़ेगा। तो x² - 16, अंडर रूट के अंदर कौन है, x² - 16, उसको क्या होना पड़ेगा, प्लस। 0 हो जाए तो प्लस 0 भी चलेगा, क्योंकि अंडर रूट में 0 चलता है। 0 हो गया तो प्लस चलेगा, प्लस भी चलेगा। तो x² - 16 0 हो या 0 से बड़ा हो, ये चलेगा। अब इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, x + 4 x - 4। ये एक असमीका है, इसको सॉल्व करने के लिए कल ही हमने वेवी मेथड पढ़ा है, कल ही इसके लिए वेवी मेथड पढ़ा था। वेवी मेथड क्या कहता है कि आपके सवालों को गुणनखंडों में तोड़ लो, आपके सवाल के गुणनखंड बना लो, सारे पदों को एक तरफ रख लो, एक तरफ 0 होना चाहिए, ऑलरेडी 0 है, सारे पद एक तरफ आने चाहिए या एक तरफ आ चुके हैं, सब कुछ तैयार है, मैदान पूरा तैयार है। x के मान निकाल लो, x का मान आया -4, एक -4 आया, 1 + 4 आया,
इन्हें संख्या रेखा पे दर्शाओ, इन्हें संख्या रेखा पर बनाओ। ये संख्या रेखा पर माइनस अनंत, प्लस अनंत, -4, +4। फिर उसके बाद में चिन्ह लगाना शुरू करो उधर से, पहले प्लस, माइनस, प्लस। 0 ऊपर वाले हैं कि नीचे वाले? सारे ऊपर वाले, बट्टे में तो कुछ है ही नहीं, सारे ऊपर वाले, मतलब ये 0 लिए जा सकते हैं। ये 0 है और ये ऊपर वाले 0 है, राइट का निशान। अब आपको क्या लेना है वो बताओ, जो आपको चाहिए वो बताओ। जो हमें चाहिए वो है 0 से बड़ा या बराबर, मतलब प्लस चाहिए, 0 चाहिए, बराबर भी चाहिए, बड़ा भी चाहिए, मतलब प्लस भी चाहिए, 0 भी चाहिए। तो प्लस और 0 कहाँ कहाँ है? ये रहा प्लस और 0, प्लस और 0। तो ये माइनस अनंत से लेकर -4 तक, ये प्लस वाला हो गया। 0 चाहिए, ले लिया, यूनियन, माइनस नहीं चाहिए, फिर वो चाहिए। ये लो, इस तरीके से आपने पता कर लिया। ये है वेवी मेथड का कमाल। वेवी मेथड लगाया और आपने पता कर लिया। तो इस तरीके से आप डोमेन निकालेंगे। दोनों तरीके हैं, बाय ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, ऑप्शन से आप डोमेन रिजेक्ट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं। दूसरा है मैन मेथड, जिसमें आप लगा सकते हैं कि भाई मैन मेथड के अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर वाला कभी माइनस नहीं हो सकता, अंडर रूट के अंदर वाला माइनस नहीं हो सकता, अंडर रूट के अंदर वाला माइनस नहीं हो सकता। तो यहां से शुरू किया कि x² -16 या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। फिर इसे असमीका बन गई। असमीका को हल करने के लिए वेवी मेथड है, फिर वो वेवी मेथड लगाओ और x का मान पता कर लो, ऐसे होगा। इस तरीके से पहले आप शर्त से शुरू करेंगे, अंडर रूट है, लोग है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, वहां से शुरू करके फिर वेवी मेथड लगा के आपको सॉल्व करना होता है। हाँ, 0 से छोटा होता तो माइनस वाला लेते। मैंने कहा असमीका पढ़ लो भाई, असमीका पढ़ लो, असमीका का एक टॉपिक है, पढ़ लो। इतना काहे का आलस है, कितना आलस फेराओगे? एक पढ़ने के लिए क्या है, एक असमीका का टॉपिक है, एक दिन तुम लोगों को लगेगा, सुबह पढ़ोगे दोपहर तक खत्म हो जाएगा, इतना सा टॉपिक है। वो जरूरत है तो है, अगर अच्छा करना चाहते हो, अच्छा होना चाहते हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अपने आप से चीजें आने लग जाएगी, ऐसा थोड़ी होगा। अपने आप से तो चीजें नहीं आएंगी ना, मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग मेहनत कराते हैं, आप लोगों को मेहनत करनी होगी। अरे आप ये सोचो कि सब ये पढ़ाने वाला अपनी मेहनत करता रहेगा और हमारा कल्याण हो जाएगा, तो ऐसा आज नहीं है, ना तो आज हुआ है, ना पहले कभी हुआ है, ना आगे कभी होगा। किसी मेरे पढ़ाने से किसी का सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे पढ़ाने और आपके पढ़ने से सिलेक्शन होगा, मेरे पढ़ाने और आपके पढ़ने से सिलेक्शन होगा। सिर्फ एक तरफा सिलेक्शन नहीं हो सकता कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे, कभी ये सुनने को नहीं मिलेगा। अगर ऐसा कुछ बोलता है तो झूठ बोलता है। ऐसा कोई व्यक्ति अगर कहीं बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है कि मेरे पढ़ाने से सिलेक्शन आ गया, नहीं आता। मेरे पढ़ाने से और सामने वाले के पढ़ने से सिलेक्शन आया। आ जाओ, इसे भी हम बाय ऑप्शन पहले ट्राई करते हैं। अगर हम इसे बाय ऑप्शन ट्राई करें तो देखिए कौन सा कट हो जाएगा। जैसे इसमें 3 है, इसमें 3 रखा जा सकता है, ध्यान से देखो तो इसमें 3 रखा जा सकता है। x बराबर 3 पे इसको कोई प्रॉब्लम है? जवाब है हाँ जी, प्रॉब्लम है। 3 पे इसको परेशानी है, क्योंकि जैसे ही आप 3 रखोगे बट्टे में 0 आ जाएगा, और बट्टे में 0 आएगा मतलब 1/0 जाएगा। इसका मतलब ये 3 नहीं रखने देगा, 3 वाला गलत है, तो बी ऑप्शन कट हो गया, क्योंकि बी 3 को लेके चल रहा है। सी भी कट गया, क्यों? सी भी 3 को लेके चल रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी कट गया। 3 इसमें नहीं रखा जा सकता, x का मान 3 नहीं हो सकता, क्योंकि x का मान 3 होने पर ये 1/0 बन रहा है। इसलिए जो भी 3 को शामिल कर रहे हैं वो सब गलत है, तो बी गलत है, सी गलत है। ए क्यों बच गया? क्योंकि ए 3 को शामिल कर ही नहीं रहा। एक -3 से लेकर 3 के बीच वाला है, छोटा ब्रैकेट है ना,
छोटा ब्रैकेट है मतलब बीच वाले हैं, किनारे नहीं है, तो ये बच गया बाल बाल। अब अगर हम और देखें, ये दो तो कट ही गए, क्या और कोई x का मान है जो इस पे काम करेगा? अगर हम 3 से ऊपर जाएं, 3 से ऊपर जाते ये माइनस आने लग जाएगा, क्योंकि 3 से ऊपर जाते स्क्वायर 9 से ऊपर आने लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 4 ले लो, 4 लेते ही 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 9 में से 16 गया -7 आ गया। तो फिर जैसे ही हम 3 से ऊपर जाएंगे, क्योंकि 3 से ऊपर जाते स्क्वायर 9 से ऊपर हो जाएगा और ये आयटा में आना शुरू हो जाएगा, यानी 3 से ऊपर नहीं जा सकते। तो आंसर हो गया ए, -3 से लेकर +3 के बीच में, -3 से +3 के बीच में, -3 से लेकर +3 के बीच में, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब अगर हम इसे निकालें, आ जाओ, अब निकाल, मेन तरीके से कैसे निकालेंगे? मेन तरीके में ये है कि भैया ये अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या होती है उसका प्लस का होना या जीरो होना जरूरी है, प्लस का होना और जीरो होना जरूरी है। वो या तो प्लस की हो या वो जीरो हो, या तो वो प्लस की हो या वो जीरो हो, तो ही अंडर रूट के अंदर रह सकती है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं रह सकते, अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं रह सकते। तो अंडर रूट के अंदर वाली संख्या को या तो प्लस का होना पड़ेगा या जीरो होना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ अंडर रूट की संख्या ही नहीं है, बल्कि बट्टे में भी है। तो बट्टे में भी है तो जीरो भी नहीं चलेगा, बट्टे में है ना, तो जीरो भी नहीं चलेगा, इसलिए जीरो को हटाना पड़ेगा। ये जीरो हटा दिया। खाली अंडर रूट होता, खाली अगर अंडर रूट होता, अभी पिछले सवाल में खाली अंडर रूट था, कोई बट्टा नहीं था, इस बार बट्टा हो रहा है, तो अंडर रूट को तो जीरो से प्रॉब्लम नहीं है, अंडर रूट को प्रॉब्लम नहीं है जीरो से, जीरो से प्रॉब्लम बट्टे को है। तो बट्टा भी तो है, सवाल खाली अंडर रूट का थोड़ी है, सवाल बट्टे का भी तो है, तो जीरो भी अलाउड नहीं है। ये अगर जीरो आ गया तो 1/0 हो जाएगा, इसलिए जीरो भी नहीं आ सकता। अंडर रूट को जीरो से, अंडर रूट को प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार में दोनों की बात सुननी पड़ती है, गठबंधन की सरकार में दोनों की बात सुननी पड़ती है, तो यहाँ पे दोनों की बात सुननी पड़ी। तो 9 - x² जो है वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अंडर रूट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बट्टे को प्रॉब्लम थी, इसलिए जीरो नहीं हो सकता। और प्लस का होना पड़ेगा, माइनस का, माइनस की प्रॉब्लम अंडर रूट को थी, इसलिए माइनस हो नहीं सकता। तो बचा क्या? प्लस। 9 - x² प्लस का होना चाहिए। यहां से माइनस कॉमन निकाल लो, वेवी मेथड लगाना पड़ेगा। -1 से दोनों तरफ गुणा करो, माइनस को हटाने के लिए क्या नियम बताया था कल, कि दोनों तरफ माइनस से गुणा करो, और अगर आप जिस नंबर से गुणा कर रहे हो वो नंबर अगर माइनस का है तो आपके सवाल का चिन्ह बदल जाएगा रूल नंबर 3 के अनुसार। पहले चीजों को धीरे धीरे करिए, जब आप अच्छे से पकड़ बना लो तो एक लाइन में निपटा देना, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत में साफ सुथरा काम करो, एकदम तरीके से काम करो, नियमों से काम करो। जब आप सीख जाओ, जब आपकी पकड़ बन जाए, तब माइनस से सीधा गुणा कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। वरना क्या होगा, साइकिल चलाना सीख रहे हो और स्पीड पकड़ोगे तो अब हाथ पैर तुड़ाओगे। शुरुआत धीमी करो, तो आराम से तसल्ली से नियमों से चलो। एक बार नियम पकड़ में आ गए, नियम समझ में आ गए, कौन से नियम से काम हो रहा है, फिर स्पीड से दौड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले गाड़ी पे कंट्रोल आ जाए, फिर स्पीड पकड़िएगा। x+3, x का मान आया -3, x का मान आया +3। संख्या रेखा पर बनाओ, -3 +3, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर जीरो, दोनों ही जीरो ऊपर के हैं, मतलब सही जीरो है। ठीक है, अच्छा भाग में है ये जीरो, दोनों भाग वाले हैं, बट्टे में है, तो इसलिए क्रॉस कर दो इनको, ऊपर वाले समझ लिया, ये दोनों के दोनों जीरो क्रॉस करने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों ही जीरो ऊपर वाले, नीचे वाले हैं, और नीचे वाले जीरो लिए नहीं जाते। कट। अब आपको क्या लेना है, प्लस वाला लेना है या माइनस वाला लेना है, तो अपने सवाल से पूछो। सवाल कह रहा है जीरो से छोटा लेना है, जीरो से छोटा मतलब माइनस, जीरो से छोटा मतलब माइनस, तो आपको माइनस लेना है, यानी ये लेना है।
तो -3 से लेकर +3 तक, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया आपका। चलो अगले सवाल पे आते हैं। इसका डोमेन बताइए। इसका डोमेन बताइए, इसका डोमेन क्या होगा, प्रांत क्या होगा? नीचे वाले जीरो नहीं लेते, ऊपर वाले जीरो लेते हैं। अगर बराबर का चिन्ह होता है तो कल, तो बराबर का नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने फिर से समझा दूं, कौन से लेते हैं कौन से नहीं लेते, असमीका का टॉपिक जाके पढ़िए, असमीका का टॉपिक जाके पढ़िए, या बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स वाला टॉपिक पढ़िए, या तो इनइक्वालिटी पढ़िए, असमीका वाला टॉपिक पढ़िए, या बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स वाले लेक्चर्स देखिए। इन दोनों में से कोई भी एक देखोगे तो आपको ये असमीकाएं सॉल्व करनी आ जाएगी, लेकिन देखना पड़ेगा। असमीका को देख लीजिए या बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स को पढ़ लीजिए, दोनों में से कोई एक पढ़ लीजिए। तो आगे चलते हैं। इसमें अंडर रूट के अंदर वाला है, अंडर रूट के अंदर वाला x-4 x-5, अंडर रूट के अंदर वाला प्लस का होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, लेकिन जीरो तो चलेगा नहीं क्योंकि बट्टे में है। बट्टे में अगर जीरो आ गया तो फिर अनंत आ जाएगा, बट्टे में जीरो आ गया तो अनंत आ जाएगा। तो x-4 x-5 ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो के, क्योंकि बट्टे में है तो फिर जीरो नहीं आ सकता। x के दो मान आ जाएंगे, x का मान 4 और x का मान 5, x का मान 4 और x का मान 5, ये आपकी रियल लाइन, ये माइनस अनंत, ये प्लस अनंत, ये आपका 4, ये आपका 5, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये जीरो, यहाँ जीरो, ये दोनों ही जीरो ऊपर वाले हैं, लेकिन यहाँ तो लेना ही नहीं है हमें, यहाँ बराबर का चिन्ह है ही नहीं, तो बराबर का चिन्ह ही नहीं है तो जीरो तो लेनी नहीं है, बात ही खत्म। तो यहाँ तो फर्क ही नहीं पड़ता ऊपर वाले हैं कि नीचे वाले हैं, ऊपर वाले हैं कि नीचे वाले हैं, तो फर्क ही नहीं पड़ता, तो बढ़िया बात है। सिर्फ क्या चाहिए, जीरो से बड़ा चाहिए, मतलब प्लस वाले चाहिए, सिर्फ प्लस वाले। तो ये हो गया माइनस अनंत से लेकर 4 तक, छोटा ब्रैकेट, यूनियन 5 से अनंत। ये ए आंसर हो गया। हाँ सोचो ना, थोड़ा विचार करो इसके ऊपर कि नीचे वाले जीरो क्यों नहीं लेते। नीचे वाले जीरो लेने का मतलब अनंत आ जाएगा, नीचे वाले जीरो लोगे तो बट्टे में जीरो आ जाएगा, बट्टे में जीरो आ जाएगा तो अनंत आ जाएगा, अब कैसे ले सकते हैं? थोड़ा विचार करो सवाल पे, सवाल पे उत्तर निकाल दिया, निकाल दिया, उत्तर निकालने का मतलब सवाल खत्म हो गया। सवाल तब तक खत्म नहीं होता जब तक आप उसको समझ ना आ जाओ, सवाल जब तक खत्म नहीं होता जब तक आप समझ नहीं जाओ। आप है ना, प्रॉब्लम यही होती है। मैं किसी को कहता हूँ कि 5 सवाल निकाल, दिन में से 5 सवाल निकालो, 5 सवाल से क्या होता है, कम से कम 20 तो निकालेंगे, 30 तो निकालेंगे। अरे यही तो प्रॉब्लम होती है। कोई भी समझदार आदमी जो होता है वो जीवन में ज्यादा किताबें नहीं पढ़ता, वो एक लिमिटेड किताबों को अनलिमिटेड टाइम पढ़ता है। ये एक समझदार आदमी की पहचान मिलेगी, वो लिमिटेड किताबों को अनलिमिटेड टाइम पढ़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि एक किताब में बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है, बहुत सारा, और ये एक बार पढ़ने से कभी प्राप्त नहीं होगा, ये एक बार पढ़ने से प्राप्त नहीं होगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो वो लिमिटेड चीजों को अनलिमिटेड टाइम दोहराता है।
लिमिटेड चीजों को अनलिमिटेड टाइम दोहराता है, इसी से एक्सपर्ट बनते हैं, इसी से ज्ञानी बनते हैं, इसी से जीनियस बनते हैं, इसी से जीनियस बनते हैं। एक लिमिटेड चीज को अनलिमिटेड टाइम पढ़ना। लिमिटेड 3 किताबें पकड़ ली, 5 किताबें पकड़ ली, 7 किताबें पकड़ ली, 10 पकड़ ली, उन अच्छी किताबें, क्योंकि बकवास पढ़ोगे तो बात ही खत्म है। अच्छी किताबें 10 पकड़ ली और उन्हें 10 बार पढ़ा, 15 बार पढ़ा, 50 बार पढ़ा, 100 बार पढ़ा। ये होता है अनलिमिटेड टाइम। कोई लिमिट नहीं है, 100 बार भी खत्म नहीं हुआ है। अगर आपके पास समय बच जाता है, भगवान अगर आपको और समय देता है, तो 102 बार, 104 बार, 110 बार, यही आपको एक्सपर्ट बनाता है। बी 4 लेने के लिए कह रहा है, बी कह रहा है बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ है, बी कह रहा है 4 लो, 4 आप नहीं ले सकते। सी भी कह रहा है 4 लो, एक्स का मान 4 लेना है, गलत। डी कह रहा है कि एक्स का मान 5 लो, इसलिए गलत। ना तो आप 4 ले सकते हो कि एक्स का मान 4 लेने पर 1/0 आ जाएगा, एक्स का मान 5 लेने पर भी 1/0 आ जाएगा, तो 4 और 5 आप नहीं ले सकते। ठीक है, अगला सवाल, इसका डोमेन बताइए। शाबाश, बताइए इसका आंसर, इसका आंसर बताइए। x+3 2 - x, x - 5। अब अंडर रूट है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब अंडर रूट बटे में नहीं है, अंडर रूट ऊपर ही है। अब अंडर रूट ऊपर ही है, कोई बटे में नहीं है, अंडर रूट है और वो भी ऊपर है। ऐसा नहीं कि एक अंडर रूट है, 0 का डर लग रहा है, आए 0, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट के अंदर 0 आ भी गया तो क्या दिक्कत है। अब ये तो पिछली बार तो क्या अंडर रूट नीचे था, अंडर रूट नीचे था तो अगर अंडर रूट में 0 आया तो अब 0 बाहर आएगा, 0 बाहर आते ही वो 1/0 तबाही मचाएगा। तो दोनों में फर्क है ना, एक अंडर रूट है जो ऊपर है, एक अंडर रूट है जो नीचे है। अब इस अंडर रूट में 0 आ गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस अंडर रूट में 0 आ गया 1/0 हो जाएगा, जो कि तबाही मचाएगा। अब ये अंडर रूट ऊपर है, ये अंडर रूट पूरा का पूरा एक साथ एक है, और इस ऊपर ही है, ये नीचे नहीं है, बट्टे में नहीं है, तो दिक्कत नहीं है कि कोई 0 आएगा। अब यहां पहले ठीक करना पड़ेगा, एक ब्रैकेट गलत है, एक ब्रैकेट 2 - x है, x का गुणांक प्लस होना चाहिए, तो माइनस कॉमन निकाल लो। माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस को -1 से गुणा कर दो, गुणा करते ही चिन्ह बदल गया, बाद में स्पीड हो जाएगी। मैंने पहले कहा कि एक बार शुरुआत में चीजों को नियम से करो, फिर आपको पता है कि चिन्ह क्यों बदला। अब पता है क्यों चिन्ह बदला, बीच में 2 स्टेप खा गया मैं, 2 खा गया। पिछली बार दोनों स्टेप लिखे थे, इस बार नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि अब समझ में आ गया तो बार बार स्टेप क्यों लिखे। मैंने -1 से दोनों तरफ गुणा किया है, -1 माइनस का नंबर है, और माइनस के नंबर से गुणा करने पर असमीका पलट जाती है, जो भी है पलट जाती है। ठीक है, x के मान निकालूंगा, x के मान 3 आ जाएंगे, एक आ जाएगा -3 इससे, एक इससे,
एक इससे, 2, 5 और -3, इससे अगर संख्या रेखा पे दर्शाऊं तो कौन कहां आएगा? सबसे पहले आएगा माइनस अनंत से प्लस अनंत, 2, 5, -3, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर उसके बाद में 0, 0, 0। लेकिन कौन सा 0 ऊपर का है और कौन सा नीचे का है वो भी देखो। ये 0 ऊपर का है, लिया जा सकता है। ये दोनों 0 नीचे के हैं, तो अगर 0 लेने की सवाल हुआ, ये सवाल 0 लेने का है। क्यों? क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब 0 लेने हैं। अगर खाली बड़े का सवाल होता या छोटे का सवाल होता तो मतलब 0 लेना ही नहीं है। तो जब 0 लेना ही नहीं है तो बड़ा ऊपर वाला 0 है कि नीचे वाला 0 है, क्या फर्क पड़ता है? अब इस सवाल में बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है मतलब 0 लेने हैं, 0 लेने हैं। अब लेने में भी 2 0 है, ऊपर वाले और नीचे वाले। नीचे वाले कभी नहीं लेने, नीचे वाले कभी नहीं लेने, क्योंकि नीचे वाले 0 लेने पर अनंत आता है। तो नीचे वाले 0 नहीं लेने हैं, सिर्फ ऊपर वाला 0 हो तो ले लेना, क्योंकि यहाँ पे 0 लेने हैं। सवाल में बराबर का चिन्ह है मतलब 0 लेने हैं, लेकिन 0 लेने हैं, 0 से वही लिए जाता है। अगर लेने हो, अगर लेने पड़े 0, तो 0 से वही लिए जाते हैं जो ऊपर वाले होते हैं, नीचे वाले 0 नहीं लिए जाते। ठीक है, क्या लेना है? प्लस का लेना है, बड़ा लेना है मतलब प्लस का लेना है। तो प्लस ये रहा, प्लस ये रहा। तो -3 लेना है क्योंकि ऊपर वाला 0 है, 2 नहीं लेना है, यूनियन ये 5 नहीं लेना है, से लेकर अनंत तक। ये आपका आंसर हुआ। तो आपका आंसर कौन सा हुआ? -3 से लेकर 2 तक, -3 से लेकर 2 तक। कौन सा ऑप्शन हो? नहीं, कोई नहीं है इनमें से, तो कोई नहीं है। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अच्छा, माइनस का लेना था। अच्छा, मैंने वो देख लिया, सॉरी, ये माइनस देखना था। हाँ हाँ, ये गलत कर दिया मैंने, ये मैंने गड़बड़ कर दी। हाँ, माइनस था, मैंने वो ऊपर वाला चिन्ह देख लिया, लास्ट वाला जो चिन्ह था वो देखना था। माइनस वाला रीजन लेना है। ये रहा माइनस, ये रहा माइनस। तो माइनस अनंत से लेकर -3 तक, -3 लेना है ना। ऊपर वाला 0 है इसलिए लिया जा सकता है। ये दोनों ही नहीं लिए जा सकते क्योंकि दोनों 0 तो हैं, लेकिन दोनों नीचे वाले 0 हैं, इसलिए लिए नहीं जा सकते। इसलिए आपका आंसर हो गया ए होगा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ए होगा, बिल्कुल ए होगा, सरासर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल पहले ठीक। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है ई की पावर। जो ई की पावर एक्स होता है ना, ई की पावर एक्स को कई बार किताब वाले जानबूझ के ऐसे लिखते हैं, ई की पावर एक्स बराबर एक्सपोनेंशियल एक्स। कई बार नए नए पैटर्न यूज करते हैं लिखने के। ये है ई की पावर एक्स, जिसको आप कहते हैं एक्स। इसे कई बार किताब वाले एक्सपोनेंशियल एक्स करके लिखते हैं। नया आजकल कई बार है ना, किताब वाले नया नया पैटर्न यूज करते हैं, नए नए तरीके यूज करते हैं। और नया नया तरीका इसलिए यूज करते हैं कि जो पिछली किताब ने ई की पावर एक्स लिखा है, तो नई किताब वाला चाहता है कि मैं तो कुछ अलग लिखूं, मैं तो कुछ डिफरेंट लिखूं, तो वो एक्सपोनेंशियल एक्स करके इस तरीके से लिख देता है। तो घबराइएगा मत, ये सिर्फ लिखने के अलग अलग तरीके हैं, बात एक ही है। ये ई की पावर है, ये सवाल ऐसे है। -5x - 3
ये ऐसा सवाल है। अब ये अंडर रूट के अंदर वाला है ना, अंडर रूट के अंदर वाला सेम वही बात, अंडर रूट के अंदर है, ये कभी भी माइनस का नहीं हो सकता। माइनस कॉमन ले लिया, माइनस उधर भेज दो, उधर भेजोगे चिन्ह पलट जाएगा, गुणनखंड करने पर x का मान 3/2, x का मान 1। प्लस माइनस प्लस, दोनों ऊपर वाले ही हैं, बट्टे में तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो आपको कौन सा चाहिए, माइनस वाला, ये रहा, माइनस वाला भी चाहिए और बराबर वाला भी चाहिए, बराबर भी है और माइनस वाला भी है, जीरो भी चाहिए और माइनस भी चाहिए, तो जीरो और माइनस दोनों, ये हो गया, तो ये हो गया 1 से लेकर 3/1 से लेकर प्लस का, एक से लेकर 3/2 तक, तो डी आपका आंसर हो गया। क्या कहते हो, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आ जाओ, अब इसे बाय ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो आप लोग, है ना, बाय ऑप्शन तो आपके पास हर टाइम खुला है, बाय ऑप्शन आप ट्राई, बाय ऑप्शन में बस इतना है जो मैंने बताया कि ऑप्शनों में ट्राई करने में टाइम लगता है, ये ट्राई किया, कई बार सवाल बनाने वाला ऐसा बना देता है कि आप ऑप्शन से खेलोगे तो लंबा टाइम लगेगा, ऑप्शन इतने करीब करीब बना देता है कि पता करना मुश्किल होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे ऑप्शन ट्राई करें, एक एक ऑप्शन को रिजेक्ट करना पड़ेगा, गलत करना पड़ेगा, तब जाके सही पे पहुंचेंगे। तो अब इसमें अगर हम आते हैं तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि 1 से -3/2 कौन जाता है, 1 से -3/2 कौन जाता है,
-3/2 से माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं, प्लस से माइनस की तरफ, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, कोई भी इंटरवल हमेशा छोटे से बड़े की तरफ जाता है, तो ये तो इंटरवल ही गलत है। तो बाय ऑप्शन ए तो वैसे ही गलत हो गया, इंटरवल ए तो वैसे ही गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? देखो दोनों का अपना अपना काम है, ये दिमाग तेज करता है, गणित ठीक करता है, ये जुगाड़ ठीक करता है, तो दोनों की आपको जरूरत पड़ती है। आप इससे नहीं बच सकते, इससे बच गए तो कल सवाल बनाने वाला कहीं से भी आपको ले जाके कहीं भी फंसा सकता है। तो जुगाड़ अपनी जगह काम करते हैं, ये अपनी जगह काम करते हैं, है ना। और ये ज्यादा जरूरी है, ये उससे ज्यादा, जुगाड़ से ज्यादा जरूरी ये है। ये आप हमेशा ये आपका साथ देंगे, वो हमेशा साथ नहीं देंगे। लेकिन ठीक है, अब आप कहोगे हाँ जुगाड़ से, लेकिन जुगाड़ से गणित अच्छी नहीं होती, होती है तो करके देख लो। और करी है हमने, हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हमने जुगाड़ों में निकाला है, कितनी गणित अच्छी हुई, फिर भी आज पढ़ना ही पड़ रहा है। आज आप में से ज्यादातर लोग पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? जुगाड़ों के कारण तो पढ़ रहे हैं। अगर जुगाड़ ना किए होते, अगर गणित को सही से पढ़ा होता, तो क्या आज आपको मेरी जरूरत होती? सोच के देखिए कभी एक बार, इसको झांके तो सही, कि अगर जिंदगी के ये जो 18 साल 20 साल आपने जो पढ़ाई की, अगर उसमें जुगाड़ ना किए होते, उस 18 साल के बजाय अगर 8 साल भी पढ़े होते, और 8 के बजाय 4 साल भी पढ़े होते और सही से पढ़े होते, तो आज आपको मेरी जरूरत कभी ना पड़ती। सही है? हाँ गुरुजी, ये बात तो सही है। अगर 4 साल भी ढंग से पढ़े होते तो आपकी जरूरत हमें कभी ना पड़ती, और आप मेरे पास नहीं आते। तो जुगाड़ों की कीमत कितनी चुकानी पड़ रही है तो समझ में आ ही गया होगा, इसलिए सावधान रहिए। आ जाओ बी पे आते हैं। 1 से -3/2, ये तो इसलिए गलत हो गया क्योंकि 1 से -3/2 कैसे जाएंगे? आप 1 पर खड़े हैं, -3/2 पे कैसे जाएंगे? 1 से इधर जब भी जाएंगे तो प्लस ही आएगा, माइनस का 3/2 कैसे आएगा? इंटरवल उल्टा कभी चलता नहीं है, इंटरवल ऐसा होता नहीं है। इंटरवल में हमेशा आगे वाला छोटा होता है, ये ए जो है पहले वाला, ये छोटा होता है, दूसरे वाला बड़ा होता है। ये तो इंटरवल की परिभाषा का ही गलत इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद में इस पे आ जाते हैं, ये इंटरवल तो सही है, 3/2 से अनंत की तरफ जा रहा है, लेकिन सही है, लेकिन क्या ये काम करेगा? तो 3/2 यानी 1.5, 1.5 के बाद में जाएंगे 2 आएगा। अगर हम 2 ट्राई करें और 2 इसमें रखें तो ये हो जाएगा 10, और माइनस आना शुरू हो गया, माइनस आना शुरू हो गया, मतलब बी गलत है। 2 इसमें काम नहीं कर रहा, 2 इसमें काम नहीं कर रहा। अगर माइनस अनंत से 1 तक आए तो बीच में 0 आएगा, अगर 0 रखें तो 0 रखने पर ये काम नहीं कर रहा, सी गलत, ए गलत, डी गलत, सी गलत, तो 3 गलत हो गए, तो चौथा अपने आप ही सही हो गया। नहीं, एक्चुअल में उस लक्ष्य का है कि इतनी इजी मेथड से किसी ने नहीं समझाया। एक्चुअली मुझे ये लगता है कि मेथड से ज्यादा जो चीज आपको काम करती है ना, वो होता है मोटिवेशन, वो होता है प्रेरित करना, वो होता है मैथ से प्रेम करवाना। अगर आपको मैथ से एक बार प्रेम करवाना सिखा दिया, हर सब्जेक्ट के प्रति एक प्रेम होता है, जैसे आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, आप अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम करते हैं, आप अपनी माँ से प्रेम करते हैं। एक बार आप प्रेम करने लग जाते हैं तो कनेक्शन अपने आप जुड़ जाते हैं, फिर वो कनेक्शन अपने आप गहरे होते चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज जो आपको जोड़ती है वो है प्रेम। एक बार प्रेम करना सीखना होगा, जब तक आप प्रेम नहीं करेंगे तब तक आप चीजों के साथ जुड़ नहीं सकते। और अगर एक बार जुड़ गए और वो प्रेम जाग गया तो फिर उससे आप अलग नहीं हो सकते। प्रेम के बाद में कोई अलग हो पाया है ना? प्रेम पे तो पूरी सृष्टि टिकती है। हमें पढ़ाया जाता है, हमें बताया जाता है कि पताका जो होता है वो आग के चारों तरफ घूमता रहता है और आग की लपटों में जल जाता है। उसे पता है कि ये आग उसे जलाएगी, तभी वो आग के चक्कर काटता है और लास्ट में उसमें मरने को तैयार है। तो प्रेम बहुत गहरा होता है, प्रेम की ताकत बहुत जबरदस्त होती है। और ये प्रेम कोई मनुष्यों से नहीं होता, ये प्रेम सबसे होता है। ये गणित से भी होता है, पोइट्री से भी होता है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो किताबें पढ़ते हुए सदियां बिता दी उन्होंने, वो सारा दिन किताबें पढ़ते हैं, सारा दिन पढ़ रहे हैं। अच्छा, उनका किताबों से प्रेम है, उनका किताबों से प्रेम है, किसी का काम से प्रेम है, किसी को किसी चीज से प्रेम है, आर्टिस्ट को अपनी कला से प्रेम है। वो प्रेम अपने आप को इतना घुमा देता है कि इतना बेहतर वो अपने आप बना देता है। वो आपका प्रेम आपको उसमें अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा। कोई भी खिलाड़ी अगर बड़ा हुआ है तो उसे उसकी चीज से प्रेम है,
उसमें जो सबसे बड़ी चीज है ना, वो जीनियस क्यों बना और वो सुपरस्टार क्यों बना, वो है प्रेम। फिल्म एक्टर तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जो भी बड़ा सुपरस्टार है जाके देखिए, उसे अपने काम से प्यार होगा। तो सबसे बड़ी चीज है वो है प्रेम। एक बार प्रेम पकड़ लिया ना, एक बार प्रेम आ गया आपका, उसके बाद में हमारा कोई रोल नहीं है। और मैं कहूं, आप चाहे कहीं बैठे हो, आपकी गणित अपने आप अच्छी हो जाएगी। वो प्रेम जाग गया तो कहते हैं ना कि कई बार गांव हम देखते हैं कि कोई संसाधन नहीं थे। चलो अच्छा एग्जांपल याद आ गया, शेक्सपियर का एग्जांपल याद आ गया, बढ़िया, बहुत शानदार एग्जांपल है। विलियम शेक्सपियर जो है, विलियम शेक्सपियर जिसने 35 बड़े, बहुत बड़े जाइंट लेख लिखे। पता है, वो बंदा मुश्किल से एक छोटे से छोटे गांव के अंदर, और जो ऐसे गांव के अंदर जहां पे प्राथमिक एजुकेशन न के बराबर थी, लगभग कोई तीसरी चौथी क्लास तक वो बंदा पढ़ा हुआ है। तीसरी चौथी भी यूं ही घूमते फिरते, इतनी क्लास तक पढ़ा हुआ है। और उसके जो लेख लिखे हैं उसने, उसने जो हैमलेट लिखा है, उसने जो जूलियट लिखा है, उसने जो जूलियन सीजर लिखा है, उसने जितने भी ये सारे के सारे जो 35 बड़े लेख लिखे हैं, बड़े जो नॉवल लिखे हैं। पता है, सीमन फ्रॉइड हुआ करता था एक जो साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक जिसे कहा जाता है, जिसे फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहा जाता है। साइगमंड फ्रॉइड पूरी जिंदगी मर गया और वो कह रहा है कि ऐसे लेख एक वो बच्चा जो गांव में रहता है वो लिख ही नहीं सकता। पूरी जिंदगी भर उसने नहीं माना, पूरी जिंदगी भर उसने नहीं माना कि कोई बंदा ऐसे लेख लिख सकता है क्या, कोई बंदा इतनी गहरी बातें कैसे लिख सकता है, जो स्कूल ही नहीं गया, जिसने एजुकेशन ही नहीं ली, जिसने कहीं से पढ़ाई नहीं की, वो ऐसे बड़े शेक्सपियर, शेक्सपियर है, सोचिए शेक्सपियर, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। क्योंकि शेक्सपियर ने अगर कोई लेख लिखा है, उसने दरबार के बारे में लिखा तो ऐसे लिखा जिसने कोई 50 साल दरबार में कोई ने नौकरी की हो। जब वो दरबार के बारे में, जब हेमलेट में वो लिखता है दरबार के बारे में, तो वो लिखता है जो आपको लगेगा कि ये वही आदमी हो सकता है जिसने 50 साल दरबार में नौकरी की हो, क्योंकि इतनी बारीकियां सिर्फ वही जान सकता है जो दरबार में 50 साल रहा हुआ हो। जब वो प्रेम के बारे में लिखता है तो ऐसे लिखता है जिसने 50 प्रेम किए होंगे और 50 बार दिल तोड़ा होगा, तब जाके ऐसा कोई लेख लिख सकता है। जब वो रोमियो और जूलियट लिखता है तो इतना प्रेम डालता है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इतना प्रेम कहां से आता है। जब मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखता है तो वो ये चीजें लिखता है कि कैसे एक कोर्ट के अंदर लोग जिद्दोजहद करते हैं, बहस करते हैं, ऐसा लगता है कि ये जज रहा हुआ है, जज से रिटायर हुआ है। एक बंदे में इतनी खूबियां। एक बार वो इतना बड़ा जज बन जाता है कि उसे हर बारीकियां समझ में आ रही है। एक बार वो इतना प्रेमी बन जाता है कि उसे सारा प्रेम समझ में आ रहा होता है। एक बार वो दरबारी बन जाता है जिसे पूरा दरबार समझ में आ रहा होता है, दरबार की बारीकियां समझ में आ रही होती है। और ये बंदा है कितने साल का, 22-23 साल का। ये है कमाल। तो बेटा, पढ़ाई किताबों की मोहताज नहीं है, पढ़ाई चीजों से। आज भी शेक्सपियर के बराबर का कोई बंदा नहीं है, एक सिंगल बंदा मानव इतिहास में नहीं है जो शेक्सपियर के कंपैरिजन में आ जाए। और लोग तो कहते हैं कि नेक्स्ट शेक्सपियर हो ही नहीं सकता धरती पे। ये वो बंदा है जो स्कूल नहीं गया, ये वो बंदा है जो स्कूल नहीं गया। तो यही कहानी है, ये जो इंपॉर्टेंट है ये है प्रेम। प्रेम जो है ना वो स्कूलों से नहीं आता। आपकी स्कूलें, आपकी कॉलेज है तो कागजी कट्टे देते हैं आपको, ये मार्कशीट दे दी, वो मार्कशीट दे दी, वो मार्कशीट दे दी। शेक्सपियर मार्कशीट नहीं बना सकते, बना सकते तो बना दो, दूसरा शेक्सपियर बना के दिखा दो। अगर डिग्रियां बनाती है तो बहुत डिग्रियों वाले घूम रहे, एक शेक्सपियर का एक लेख लिख के दिखा दो। और लेख छोड़ो, एक्सप्लेन करके दिखा दो, एक्सप्लेन करके दिखा दो। एक नोबेल को आज तक पीएचडी किया हुआ बंदा अपने तरीके से, एक तरीके से एक्सप्लेन कर पाता है, और वो ये और कहता है कि दूसरे तरीके भी है इसके एक्सप्लेन करने के, मुझे तो एक ही समझ में आया, मैंने वो समझा दिया। दूसरा आदमी दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, ये है शेक्सपियर। तो सोचिए, ज्ञान कभी भी किताबों से नहीं आता, ज्ञान आपके अंदर से आता है, और वो प्रेम से आता है। जब आप चीजों को पसंद करते हैं तो आप वो कर जाते हैं जो कोई कल्पना तक नहीं कर सकता, आप अद्भुत हो जाते हो। जोड़िएगा इस कहानी को। तो लोग √(x-4) √(x-6) कितना आएगा? आ जाओ, ये आ गया x। अब यहां पे लोग है, ठीक है ना। पहले तो अंडर रूट को पकड़ो, ये अंडर रूट तभी काम करेगा जब x 4 से बड़ा होगा। सही है भाई, (x-4) है, ये काम करेगा जब x 4 से बड़ा होगा। ये अंडर रूट 4 पे काम करेगा। ये वाला अंडर रूट 6 - x पे लगा हुआ है।
ये तब काम करेगा जब x 6 से छोटा होगा। अब दोनों को राजी करो, दोनों को राजी करो, दोनों कहां राजी होंगे, दोनों कहां राजी होंगे, दोनों को खुश करो जहां दोनों खुश हो जाए। वो कह रहा है मैं तो 6 से पहले पहले खुश होऊंगा, ये कह रहा है मैं 4 के बाद खुश होऊंगा, तो दोनों कहां खुश हो जाएंगे? तो बोला दोनों वहां खुश हो जाएंगे जहां 4 से बड़ा और 6 से छोटा हो। 4 से बड़ा और 6 से छोटा हो, वहां पे दोनों खुश हो जाएंगे। बोला हाँ ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। दोनों को मिला के x 4 से 6 के बीच में हो गया, 4 से 6 के बीच में हो गया। ये आपका आंसर आ गया। तो नन ऑफ दीज, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो x का मान 4 से 6 आ गया, तो ये छोटा ब्रैकेट। हाँ अच्छा, ये गलत कौन सा, ये वाला क्या? 6 भी सही है ना, 6 भी सही है। अगर जीरो पूरा पूरा जीरो आ जाता तो क्या दिक्कत है? सही बात है, वो सही कह रहा है, पूरा पूरा जीरो आए तो क्या दिक्कत है? पूरे पूरे जीरो में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरा जीरो आएगा। बट्टे में तो है ही नहीं ना, बट्टे में तो है ही नहीं, बट्टे में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। 4 से 6, तो ये तो नजदीकी मामला हो गया। इतने गलत लग गया ये वाला है, क्योंकि 4 और 6 पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही कहा, 4 पे जीरो आएगा ना, तो जीरो में अंडर रूट को क्या दिक्कत है? जीरो में अंडर रूट को क्या दिक्कत है? अंडर रूट ही तो है, अंडर रूट तो जीरो पे चलता है। अब भाई बट्टे में अंडर रूट होता तो फिर जीरो की चिंता होती, तो ऊपर वाला जीरो है। लेकिन जीरो आएगा तो ये जीरो नहीं आएगा ना वहां पे, जिस समय ये जीरो आएगा उस समय ये जीरो नहीं आएगा, दोनों सेम थोड़ी है। अगर जीरो आ भी गया तो ये जीरो आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये बचा लेगा। और जिस समय ये जीरो आएगा उस समय ये जीरो नहीं आएगा, ये बचा लेगा। दोनों एक साथ जीरो हो नहीं सकते, तो जीरो आएगा ही नहीं, जीरो आएगा ही नहीं। अब अगर लोग में जीरो आ गया तो लोग में जीरो आएगा कैसे? जीरो दोनों एक साथ तो आ नहीं सकते। ये जैसे 4 पे जीरो आ गया, वो 4 पे नहीं आएगा, वो 6 पे आ जाएगा, ये 6 पे नहीं आएगा, तो कोई एक ना एक ब्रैकेट तो उसको बचा लेगा। ठीक है ना, ये बच गया। 5 पे दूसरा ब्रैकेट आएगा कैसे बना? 6 माइनस 5 है वो, 6 माइनस एक्स है। 5 पे आयटा कैसे आया? रखो 5, 5 रखो, 5 पे आयटा कैसे आया? 5 रखने पर 5 माइनस 1, 5 माइनस 4 1, प्लस अंडर रूट, ये 6 माइनस एक्स है, 6 में से 5 गया 1, ये लो, ये तो लोग 2 आया है, आ तो रहा है, x बराबर 5 काम कर रहा है। x बराबर 5 काम कर रहा है। वो x माइनस 6 नहीं है, वो 6 माइनस एक्स है, वो x माइनस 6 नहीं है। अगर x माइनस 6 होता तो 5 माइनस 6 माइनस 1 आता, ये 6 माइनस एक्स है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा टेढ़ा है, इसमें थोड़ा एक कदम आगे डाल दिया, मोड भी डाल दिए, साथ में मोड और डाल दिए। थोड़ी सी ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूं, थोड़ी सी ट्राई करो।
देखो इसको कैसे करते हैं, सवाल वैसा का वैसा, ये एक कदम आगे चला है, कोई बात नहीं। एक काम करो, मान लो, माना मोड x बराबर y, ताकि नॉर्मल सवाल बन जाए। मोड x को y मान लिया ताकि नॉर्मल सवाल तैयार हो जाए। अंडर रूट 1 माइनस वाई, अब तो ठीक हो गया। एक बार मोड x की वजह से तो डर लग रहा था, मोड x को एक बार हमने y नाम दे दिया। अब जैसे आप नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करिए। अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर वाला या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना है। माइनस ऊपर और नीचे से कॉमन लो, क्योंकि x या y जो भी है उसका गुणांक माइनस में नहीं होना चाहिए। वी मेथड लगाने के लिए वो माइनस में नहीं होना चाहिए। माइनस कॉमन भी निकल गया, कट भी गया, और ही बढ़िया बात। अब हमारे पास y के दो मान आ गए, y बराबर 1 और y बराबर 2, y बराबर 1 और y बराबर 2। y बराबर 1, y बराबर 2। संख्या रेखा बनाओ। y बराबर 1, y बराबर 2, माइनस अनंत प्लस अनंत, प्लस माइनस प्लस 0 0। लेकिन ये वाला 0 ऊपर वाला है, चल जाएगा, ये नहीं चलेगा। अगर 0 लेने पड़े तो वो मत लेना, ये ले लेना। अगर 0 लेना पड़े तो वो मत लेना, क्योंकि वो नीचे वाला है। ये वाला ले लेना, वो चल जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ध्यान से यहां पर लाइन, यहां हमें चाहिए प्लस वाले और 0। प्लस वाला ये भी है, प्लस वाला ये भी है, यानी ये वाला माइनस अनंत से लेकर 1 तक, यूनियन 0 नहीं लेना है, ये 2 नहीं लेना है, क्योंकि ये नीचे वाला 0 है, नीचे वाला 0 नहीं ले सकते। नीचे पड़ा हुआ नहीं उठाते ना, तो नीचे वाला ये आपका y का मान आया, लेकिन उत्तर तो x में आना चाहिए था, ये तो y में है, तो हमारे माना हुआ है। तो हमारे माने हुए को ठीक करते हैं। आ जाओ, हमारे माने हुए को कैसे ठीक करेंगे, वापस कैसे x में आए। ये आंसर किसका आया, बोला y का आया। क्या आंसर आया बताना एक बार। बोले ये आया कि y 1 से छोटा है और 2 से बड़ा है। 1 से छोटा है और 2 से बड़ा है, इसका मतलब यही तो है ना कि y 1 से छोटा या बराबर है, यही तो है। y 1 से छोटा या बराबर है, इसका क्या मतलब है कि y 2 से बड़ा है। इसका मतलब यही है, सही है। इसका मतलब क्या है, y 1 से छोटा है, क्योंकि इधर है मतलब 1 से छोटा है, उधर है मतलब 2 से बड़ा है, y 2 से बड़ा है। तो इस चीज को अगर y के रूप में लिखूं तो क्या लिखूं इंटरवल को, कि y 1 से छोटा या बराबर, y 2 से बड़ा। ठीक है, अब y की जगह वापस से x रख दो, ये रख दिया। अब मोड कैसे हटता है, आओ अब थोड़ी सी नई बात सीखते हैं, मोड कैसे हटता है। अगर आपने असमीका देखी हुई है तब तो ठीक है, नहीं देखी हुई है तो आ जाओ, मोड को कैसे हटाया जाता है। देखो, मोड को हटाना, असमीका में मोड को हटाना। नंबर 1 केस, अगर मोड x लेस देन इक्वल्स टू a है तो आपको ये लिखना होगा कि x माइनस a से बड़ा और बराबर प्लस a से छोटा या बराबर। अगर छोटे का चिन्ह है तो ये हटाकर ये लिखना है, और अगर बड़े का चिन्ह है, बड़ा है a से, अगर ये है तो आपको ये लिखना है कि x छोटा है माइनस a से या x बड़ा है प्लस a से, ये लिखना है, और बराबर का चिन्ह ये हटाना है, ये लगाना है। इन दोनों में से जो भी हो वो आपको लगाना है। मोड को हटाने के ये दो, मोड में छोटे का चिन्ह है तो मोड की जगह ये लिखना है, बड़े का चिन्ह है
तो ये लिखना है, छोटे का है तो ये लिखना है, बड़े का है तो ये लिखना है। अच्छी बात यह है कि सवाल में दोनों है, बड़े और छोटे दोनों आपके पास है। ये रहा छोटा, छोटे के लिए क्या करना है, ये लिखना है, ये लिखना है, यानी ए की जगह माइनस ए और प्लस ए के बीच में लिखना है, -1 +1। इधर आओ, बड़े वाले में क्या करना है, बड़े वाले में -a से छोटा प्लस a से बड़ा, -a से, a यहाँ पे 2 है तो -2 से छोटा या +2 से बड़ा। ये हो गया, ये मोड हट गया, x के मान में उत्तर आ गया। अब इन्हें वापस इंटरवल में लिख लो। इसे इंटरवल में लिखूंगा तो क्या मतलब हुआ, -1 से लेकर +1 तक, -1 से +1 तक, ये आ गया यूनियन। इसका क्या हुआ, -2 से छोटा, -2 से छोटा मतलब इधर चलो, तो माइनस अनंत से लेकर -2 से पहले पहले, इसका ये हो गया यूनियन। इसका 2 से बड़ा मतलब 2 के उधर, ये आपका आंसर बन गया। तो इस तरीके से पहले मोड x को y माना, y के तरीके से उत्तर निकाला, फिर y को वापस से मोड x लिखकर उसको x के रूप में कन्वर्ट कर दिया। थोड़ा टेढ़ा है, बिल्कुल टेढ़ा है, लेकिन मजेदार है। तो आपका आंसर माइनस अनंत से लेकर -2 तक, -1 से 1 तक बी आपका आंसर आ गया। अब इस सवाल को आप चाहो तो बाय ऑप्शन कर सकते हो, बाय ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो, बाय ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो। जैसे काटते हैं ऑप्शन, क्योंकि कई बार ये जो ऑप्शन वाला ना, ऑप्शन काटना है बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि ऑप्शन कटे कैसे। ऑप्शन काटने वाला बड़ा दुखदायी काम हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन इतने क्लोज क्लोज होते हैं कि हमें लगता है ये कट गया, ये कट गया, और वो कटते हैं नहीं। अब यहाँ इसमें देखो तो पहले -2 पर ये काम करेगा क्या, -2 रख के देखो, अगर -2 रखता हूं तो -2 पे ये काम नहीं कर रहा। देखो -2 पे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि -2 रखने पर ये आ जाएगा 1 -2, क्योंकि -2 का मोड +2 कर देगा, और -2 रखते ही नीचे 0 आ जाएगा, तो 2 अलाउड नहीं है, -2 अलाउड नहीं है। -2 किसी में है क्या, इसमें है -2, तो ये गलत हो गया क्योंकि -2 आएगा। ए भी गलत हो गया क्योंकि ए में भी -2 आएगा, क्योंकि माइनस अनंत से -1 के बीच में -2 आएगा, और -2 काम नहीं कर रहा, इसलिए ए गलत हो गया, सी गलत हो गया, ए गलत हो गया, सी गलत हो गया। और -3 ट्राई करो, अगर -3 ट्राई करते हैं तो -3 ट्राई करने पर -3 + 3 हो जाएगा, 2 माइनस +3, -2 बटा -1, माइनस माइनस प्लस काम कर रहा है, -3 काम कर रहा है, तो डी गलत हो गया, क्योंकि डी में तो -3 है ही नहीं, डी में तो -3 है ही नहीं, तो ये गलत हो गया, इसने एक्स का मान -3 छोड़ दिया, इसलिए डी कट गया, तो आपका बच गया बी ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी कि कौन ऐसा है जिसने ऐसा एक्स रखा हुआ है जो गलत है और रखा हुआ है, इसलिए वो इसलिए कट गया। डी ऑप्शन इसलिए कट गया कि इसने सही को छोड़ा हुआ है। तो ऑप्शन दोनों इस तरीके से काटने होंगे, एक तो वो काटने होंगे जिन्होंने गलत लोगों को अपने पास में रखा हुआ है, वो ऑप्शन कटेगा, एक वो कटेगा जिसने सही आदमियों को साथ में नहीं रखा हुआ। जैसे अब ये डी ऑप्शन है, ये क्यों गलत हुआ, ये इसलिए गलत हुआ कि x बराबर 3, x बराबर -3 सही है और इसने नहीं रखा हुआ, इसलिए ये गलत हो गया। तो जिसने गलत आदमियों को रखा हुआ है वो भी गलत है, और जिसने सही आदमियों को अपने पास में नहीं लिया हुआ वो भी गलत है। तो इस तरीके से गलत ऑप्शनों को छांट के सही तक पहुंचना पड़ेगा। ये है बाय ऑप्शन वाला, आसान है
लेकिन सोचना पड़ता है, और प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये चीजें खुलती जाएगी दिमाग के, हाँ ऐसे ऐसे करो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? और अगर आपको कोई भी आंसर में डाउट हो तो डेस्मोस में जाइए, डेस्मोस को कहिए भैया प्लीज बना के दो। डेस्मोस आपको बना देगा। अगर आपको लगे कि भैया मैं गलत हूं, कोई बात नहीं, मशीन से पूछो। था क्या? 1 माइनस एक्स, 1 माइनस मोड एक्स, 1 माइनस मोड एक्स। देखो 3 टुकड़ों में आ रहा है, 1 2 3, एक उधर, -2 के उधर, -1, ये -1 है ना, ये कितना कट रहा है, ये -1 है, ये -1 से लेकर ये +1 तक इधर आ गया, फिर ये तीसरा हो गया 2 के बाद। एक तो माइनस अनंत से लेकर ये वाले तक, एक यहां से यहां तक, एक यहां से यहां तक, 3। तो बाकी आप देखेंगे बाकी किसी में 3 नहीं थे, है ना। वैसे ऑप्शन को देखे तो किसी भी ऑप्शन के पास 3 जोड़े नहीं थे, और ये आंसर 3 जोड़ों में आएगा। तो वैसे देखो तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही एकमात्र ऑप्शन है जो सही हो सकता है, क्योंकि 3 टुकड़े सिर्फ इसके पास है, बाकी किसी के पास तो 3 टुकड़े ही नहीं है, बाकी सबके पास 2 टुकड़े हैं। सही है, क्लियर है। सी क्यों गलत हुआ? सी गलत हुआ -2 पे, सी -2 की वजह से गलत हुआ। सी -2 को लेके बैठा है, जबकि -2 पे तो उत्तर आ ही नहीं रहा। सी -2 की वजह से गलत हुआ है। ए और सी जो है ना, उन्होंने गलत आदमियों को लिया हुआ है, इसलिए गलत हुए। और डी इसलिए गलत हुआ कि इसने सही आदमी को छोड़ दिया। सी सही आदमी की वजह से गलत हुआ है, डी जो है वो सही आदमी की वजह से गलत हुआ है। और ए और सी इसलिए गलत हुए कि इन्होंने गलत आदमी को अपने पास रखा हुआ है। तो ए और सी के गलत होने का कारण है गलत आदमी, -2 को अपने पास में रखना। और डी गलत इसलिए हुआ कि इसने सही आदमी को छोड़ रखा है, -3 को। -3 सही था और इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, चलो बस इसी के साथ विराम देते हैं, और इन पे मेहनत करिएगा, ढूंढिएगा। कल इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, और फलनों से मिलेंगे, उनकी सीमाएं, उनकी लिमिट ज्ञात करेंगे। ठीक है, ओके।